क्या आपने कभी ऐसे ब्रिज को देखा है जो ब्रिज पानी के ऊपर तैरता हो? और क्या आपने कभी ऐसे ब्रिज को देखा है जिसे आज के समय में देखने पर लगता है कि ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ब्रिज 2050 में भी नहीं बनाया जा सकता है? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की टॉप अनबिलीवेबल ब्रिजेस की लिस्ट लेके आया हूँ जिन ब्रिज को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और गाइस, इस अनबिलीवेबल ब्रिजेस की लिस्ट में हमारे इंडिया का भी एक ऐसा ब्रिज शामिल है जो कि वर्ल्ड फेमस है। और इन टॉप ब्रिज के अलावा मैं आपको दो और ऐसे एक्स्ट्रा ब्रिज के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपने ना तो पहले कभी देखा होगा और ना ही उन ब्रिज के बारे में पहले कभी सुना होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप अनबिलीवेबल ब्रिज इन द वर्ल्ड। नंबर 5 पर है इस्लाउर होफब्रग फ्लाइंग ड्रॉब्रिज। ये ब्रिज नीदरलैंड के लीवार्डेन में है जिसे हर्लिंग वॉर्ड नदी के ऊपर बनाया गया है। इसे सन 2000 में लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। इस ब्रिज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक ब्रिज है। ब्रिज के नीचे से जब भी कोई बोट गुजरती है तो ब्रिज के ऊपर चलने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। उसके बाद इस ब्रिज का सिर्फ एक पार्ट ऊपर उठता है जो कि 15 मीटर चौड़ा है और 15 ही मीटर लंबा भी है, जिसे 15 बाई 15 का एक पार्ट भी बोल सकते हैं। और जब इस ब्रिज का ये पार्ट ऊपर उठ जाता है, नीचे से बोट निकलने के बाद ब्रिज ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ 3 मिनट का समय लगता है। ब्रिज बंद होने के बाद ब्रिज के ऊपर के ट्रैफिक को भी चालू कर दिया जाता है। ये ब्रिज सभी ब्रिज से इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो बहुत सारे ब्रिज को देखा होगा, जब उन ब्रिज को उठाया जाता है तो पूरे ब्रिज को ही बंद करना पड़ता है जिसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन इस ब्रिज में ब्रिज के सिर्फ एक पार्ट को ही उठाया जाता है जिसमें समय भी कम लगता है और ट्रैफिक को भी जल्दी चालू कर दिया जाता है। नंबर 4 पर है द वॉर्टन स्विंग एक्वाडक्ट। ये ब्रिज इंग्लैंड में है जिसे 1893 में लोगों के लिए ओपन किया गया। इतना ज्यादा पुराना होने के बाद भी ये ब्रिज आज भी यूज किया जाता है। इस वॉर्टन स्विंग एक्वाडक्ट के 2 ब्रिज हैं जिसमें से एक ब्रिज कार बाइक्स वगैरह के लिए है और दूसरा ब्रिज एक नहर के लिए है। ये दोनों ही ब्रिज अपनी जगह से रोटेट हो सकते हैं जिन्हें 90 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। इन दोनों ब्रिज के नीचे बह रही नदी में से जब किसी बोट या शिप को निकल के जाना होता है तो इन दोनों ब्रिज को 90 डिग्री तक घुमा दिया जाता है जिससे नीचे जा रही शिप या बोट का रास्ता खुल जाता है। और रास्ता खुलने के बाद जब वो बोट निकल जाती है फिर वापस से इन दोनों ब्रिज को वैसा ही कर दिया जाता है जैसा ये पहले थे। इन्हें कंट्रोल करने के लिए इन दोनों ब्रिज के बीच में एक छोटे से हाउस को बनाया गया है जहाँ से इन दोनों ब्रिज को कंट्रोल किया जाता है। जब भी कभी नहर के ब्रिज को बंद किया जाता है तो इसके दोनों साइड लगे बल को भी लगा दिया जाता है जिससे कि ब्रिज के अंदर का पानी ना निकले और नहर का पानी भी ना निकले। इस मॉडर्न ब्रिज की तरह दिखने वाले इन दोनों ब्रिज को 18th के समय में ही बना दिया गया था। और जो दूसरा ब्रिज है जिससे कार या बाइक निकल के जाती हैं, इस जगह पर पहले एक नॉर्मल ब्रिज हुआ करता था। लेकिन जब नहर वाले ब्रिज को बनाया गया तो उसके साथ ही साथ इस ब्रिज को भी एक मॉडर्न तरीके से बना दिया गया। नंबर 3 पर है हावड़ा ब्रिज। ये ब्रिज हमारे इंडिया के कोलकाता में है जो कि इंडिया के ओल्डेस्ट ब्रिजेस में से एक है। इस ब्रिज को हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है। इस ब्रिज को 1936 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 1942 तक ये ब्रिज बनके कंप्लीट हो गया और 3 फरवरी 1943 को इस ब्रिज को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। आज इस ब्रिज को ओपन हुए 78 साल हो चुके हैं। इस ब्रिज का रविंद्रनाथ टैगोर के बाद हावड़ा ब्रिज से नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया। लेकिन आज भी इस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज इतना बिजी ब्रिज है कि हर दिन इस ब्रिज के ऊपर से 1 लाख से भी ज्यादा वाहन गुजर जाते हैं और इस ब्रिज के ऊपर से पैदल निकलने वालों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा है। तो आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हो कि ये ब्रिज कितना ज्यादा बिजी होगा। जब ये ब्रिज बनके कंप्लीट हुआ तब ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था और आज ये दुनिया का 6ठा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज है। नंबर 2 पर है फलकीर्क व्हील। ये ब्रिज स्कॉटलैंड में है जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे कि ऐसे ब्रिज को आज के समय में बनाया जा सकता है, क्योंकि इस ब्रिज को ऐसे बनाया गया है जिसे देखने पर लगता है जैसे हम 2050 में आ गए हों। आज के समय में एक ऐसे एडवांस ब्रिज को बनाना नई बात ही होगी। ये एक तरह से ब्रिज नहीं है बल्कि एक बोट को ऊपर नीचे ले जाने वाली लिफ्ट है। इस लिफ्ट के निचले हिस्से पर बोट को पानी के साथ बंद करके ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और फिर ऊपर बह रही नहर में इस बोट को छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरह से एक बोट की लिफ्ट ही है। इस ब्रिज को सन 2000 में लोगों के लिए ओपन किया गया। इससे पहले इस नहर के लिए जो ब्रिज था वो ब्रिज 1933 में ही टूट गया और फिर उसके बाद 1994 में इस ब्रिज को बनाना स्टार्ट किया गया। जब इस ब्रिज को डिजाइन किया
किया गया, तभी इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसे देखने पर ये एक मॉडर्न ब्रिज की तरह लगे। फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे नंबर 1 ब्रिज के बारे में, जिसका नाम है लगुना गार्जुन ब्रिज। ये ब्रिज उरुग्वे में है, जो कि अपनी गोल शेप के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इसे देखने के बाद आप लोगों के माइंड में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आया होगा कि भाई इस ब्रिज को गोल शेप में बनाने की क्या जरूरत थी, इसे सीधा सीधा भी तो बनाया जा सकता था। इस ब्रिज को ऐसे गोल शेप में इसलिए बनाया गया जिससे कि ड्राइवर की स्पीड स्लो हो जाए और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम रहें, और इस ब्रिज से जाते समय ब्रिज के नीचे बह रही नदी के व्यू का भी मजा ले सकें। इस ब्रिज को बनाने में 1 साल लगी, जिसमें 450 टन स्टील का यूज किया गया है। इस ब्रिज को गोल पोल्स के ऊपर खड़ा किया गया है और इस ब्रिज से हर दिन 1000 से भी ज्यादा वाहन गुजरते हैं। तो गाइस ये थे दुनिया के टॉप अनबिलीवेबल ब्रिज, जिनमें से शायद ही आपने किसी एक भी ब्रिज के बारे में सुना होगा। अगर आपने इन टॉप ब्रिज में से किसी भी एक ब्रिज के बारे में सुना है तो भाई वो ब्रिज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वो कौन सा ब्रिज है जिसके बारे में आपने पहले से ही सुना हुआ है। तो गाइस अब बताता हूँ मैं आपको उन 2 एक्स्ट्रा ब्रिज के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें से नंबर 1 पर है फ्लोटिंग ब्रिज। तो गाइस ये ब्रिज भी सेम चाइना के फ्लोटिंग ब्रिज की तरह ही है, लेकिन इस ब्रिज पर किसी भी कार को नहीं चलाया जा सकता। ऐसे ब्रिज को एक फन के लिए समुद्र के किनारे बनाया जाता है और फिर बाद में इन ब्रिज को हटाया भी जा सकता है। नंबर 2 पर है बेबीलोन ब्रिज। ये ब्रिज पेरिस में बनाया जा रहा है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसके बीचों बीच पेड़ पौधों को भी लगाया जाएगा और साथ ही में एक वाटरफॉल को भी लगाया जाएगा, जो कि ये इस ब्रिज को और भी ज्यादा अमेजिंग बना देती है। अभी तक आपने जितने भी ब्रिज को देखा होगा, ऐसा ब्रिज आपने अब तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो किस जगह पर आपने इस ब्रिज को देखा है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस इन सभी ब्रिज में से आपको सबसे बेस्ट ब्रिज कौन सा लगा, ये बात मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन टॉप अनबिलीवेबल ब्रिज के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।